कितनी प्यारी बात जो है भगवान शंकर ने माता पार्वती से कही है कि जो मन की बात समझ ले वह पूजनीय होता है। तब चाहे वो माता पिता हो, प्रेमी हो या फिर परमेश्वर हो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष, महत्वपूर्ण, खास है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी मिथुन राशि वालों के लिए। क्यों खास है ये आपको बताऊंगा। क्योंकि जो है देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, यानी कब होंगे यहाँ मैंने लिख दिया है 10 जून से 7 जुलाई तक। और इसके साथ साथ में शनिदेव जो हैं वक्री होंगे, यानी कब से 13 जुलाई से और 28 नवंबर तक शनिदेव वक्री स्थिति में रहेंगे। अब थोड़ा सा मैं वक्री स्थिति को आपको बता दूं कि वक्री क्या होता है और मार्गी क्या होता है। जब कोई ग्रह धीमी चाल में चलता है या सूर्य से दूर हो जाता है तो उसे वक्री स्थिति बोलते हैं, यानी अपनी गति से अपोजिट गति में चलना, यानी धीमी चाल चलना, उसे वक्री कहते हैं। और मार्गी कहते हैं जो अपनी गति के अनुसार चलता है। तो दोस्तों, शनि के वक्री स्थिति होने के कारण और देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने के कारण आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके विशेष जो है स्वास्थ्य पे, साथ में बच्चों की पढ़ाई पे, आपके प्रेम प्यार पे, वैवाहिक जीवन पे, भाग्य पे, करियर पे, व्यापार पे, बिजनेस पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। यानी दोस्तों, गुरु का अस्त होना और साथ साथ में जो है शनि का वक्री होना, ये आपके जीवन में बहुत कुछ विशेष तर, यानी मिथुन राशि वालों के जीवन में बहुत कुछ अच्छा देने वाला है। अब कहाँ अच्छा देगा, किस तरीके से अच्छा देगा, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। लास्ट में आपको विशेष उपाय भी बताऊंगा कि आपको उपाय क्या करना है, और इसके साथ साथ में बताऊंगा कि आपको रत्न क्या सूट होगा इस टाइम पर, और इसके साथ साथ में आपको बताऊंगा कि आपको क्या शुभ रंग का प्रयोग करना चाहिए। जी हाँ साथियों, तो अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी राशि चक्र में मिथुन राशि यानी तीसरे नंबर की राशि आपकी बनती है। जो ये अंक तीसरा है यानी मिथुन राशि है आपकी, और मिथुन राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो स्वयं केंद्रवर्ती हैं वहीं पर। तो आपकी जो है दोस्तों, यहाँ पर यदि मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर जो है पहली बात तो यहाँ पर गज केसरी योग बन रहा है, और दूसरा यहाँ पर बुधादित्य योग बन रहा है। तो ये जो योग है यहाँ पर केंद्रवर्ती, ये डबल योग बन रहा है। तो आप लोगों के लिए ये समय कब से, यानी 10 जून से 7 जुलाई और 13 जुलाई से 28 नवंबर, ये आपके लिए स्वर्णिम होने वाला है। बहुत गजब का समय आपके लिए रहेगा, आपके धन के लिए, आपके मान के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके जो यदि आप कहीं पर नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत ही गजब का ये योग बनेगा आपका। क्यों बनेगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका गज केसरी योग और साथ साथ में बुधादित्य योग। बुध किस चीज़ का कारक होता है? यानी वाणी का, मिठास का। यानी बुध क्या है? अपनी राशि में विराजमान है। तो यहाँ पर आपको जो है एक तो वाणी में आपकी जो है मिठास रहेगी, वाणी में मृदु स्वभाव आपका रहेगा, बहुत अच्छा स्वभाव आपका रहेगा, और साथ साथ में जो है गज केसरी योग बनने से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। अब किन किन चीज़ों पे अच्छा होगा? यदि आप जो है जज से लेकर के, आर्किटेक्ट से लेकर के, लेक्चरर से लेकर के, यदि आप कोई हाई पोस्ट में हैं तो आपके लिए अभी बहुत अच्छा होने वाला है। आपका नेम फेम होगा, आपका मान सम्मान होगा, आप आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छी स्थिति होगी। अब बिजनेस में दोस्तों, चाहे आपका सूक्ष्म बिजनेस, किसी भी तरीके का बिजनेस हो आपका, छोटे से लेकर के बड़े तबके तक कोई भी बिजनेस आपका हो, वो अभी मिथुन राशि वालों की बल्ले बल्ले है। बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है, क्योंकि यहाँ पर डबल योग आपका बन रहा है, बहुत अच्छी स्थिति में बन रहा है। तो ये योग आपको जो है छप्पर फाड़ के देगा। आपको धन, मान, सम्मान, स्थिति, यानी ये जो माह है आपके लिए, यानी 10 जून से 7 जुलाई और 13 जुलाई से 28 नवंबर, ये माह आपके लिए बहुत स्वर्णिम होने वाले हैं, बहुत गजब के आपके लिए रहेंगे। और दोस्तों, थोड़ी सी मैं एक बात बता दूं आपको
कि कई लोग इसमें संशयात्मक दृष्टि या संशयात्मक सोच के अनुसार जो है बोलते हैं कि भैया इस पे कुछ नहीं हो सकता, ये सब ऐसी है। दोस्तों यदि आपकी कुंडली पे ग्रह अच्छे हैं तो आपके लिए जो है आपको लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी युति उस तरीके की है। और यदि आप अपने कर्मों के अनुसार अपनी कुंडली में कुछ ऐसा लिखा के आए हैं कि आप कितना भी करेंगे आप बैक होएंगे, तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों आप आगे बढ़ सकते हैं। कैसे बढ़ सकते हैं? यदि आपके ग्रह कष्टी है तो उसका उपाय कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे उपाय कैसे होगा? उपाय के लिए आपको क्या करना है? अपनी कुंडली पर परामर्श लेना है। आपकी कुंडली में जो ग्रह कष्टी है उसका यदि आप समय पे उपाय कर देते हैं तो आपके जीवन में भी लखपति, करोड़पति बनने का योग बनता है। उस तरीके से आपका नियम संयम भी होना चाहिए। कुछ लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, कुछ लोग मानते नहीं हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यदि आप अपना मॉरल डाउन कर देते हैं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? यदि आप नेगेटिविटी में प्रवेश कर जाते हैं तो पॉजिटिविटी में कैसे आएंगे? तो वही चीज़ है कि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे होने चाहिए, उच्च के ग्रह होने चाहिए, बुधादित्य योग होना चाहिए, गजकेसरी योग होना चाहिए, गजलक्ष्मी योग होना चाहिए। कुछ ना कुछ योग किसी न किसी की कुंडली में बनता है। लेकिन उस योग को और पावरफुल बनाने के लिए आपको कब और कौन से समय पर क्या करना है, क्योंकि दोस्तों ग्रह चाल बदलती रहती है, हमेशा किसी की ग्रह चाल एक जैसी नहीं रहती। कभी तो ग्रह चाल ऐसी आ जाती है कि जब तक आपकी ग्रह चाल सही है आप कुछ भी करोगे आपको सफलता हासिल होगी, और कभी ग्रह चाल ऐसी आ जाती है कि आप जो है राजा है तो आप रंक बन जाते हैं। ये कारण है ग्रहों का, क्योंकि ग्रह क्या है? प्रकृति है, ये बदलते रहते हैं। कभी आपकी बृहस्पति की दशा है, कभी शनि की दशा है, कभी शनि की 7.5 है, कभी शनि की ढैया है, कभी आपकी बुध की दशा है, कभी सूर्य की दशा है। ये दशाएं बदलती रहती है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषम नेत्र उच्चते, ज्योतिष आंखें हैं जो आपका भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ बता देता है। लेकिन अगर आप जानकारी नहीं ले रहे हैं, अगर आप जानकारी लेने में झिझक रहे हैं, अगर आप जो है सोच रहे हैं कि यार कौन जानकारी ले, सब ऐसे ही चलता रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति का कोई कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों हमारा बताने का आशय यहाँ पर ये रहता है कि आपकी कुंडली में कब क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी ग्रहों में जो है देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं, शनिदेव वक्री हो रहे हैं, और जब देवगुरु बृहस्पति अस्त होते हैं तो कोई शुभ काम नहीं होता है। जैसे कि आपका मुंडन हो गया, चूड़ाकर्म हो गया, विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, कोई ऐसा शुभ कार्य आप नहीं कर सकते हैं जब देवगुरु अस्त होते हैं। तो एक बताने का आशय ये है। दूसरा बताने का आशय ये है कि शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो शनिदेव जब वक्री होते हैं तो आपके पेंडिंग कर्म आज का फल देते हैं। बीते हुए कर्म आपने क्या किया था, किस तरीके से किया था, उन भी कर्मों का फल शनिदेव अपने पास रखते हैं, तो उसका भी फल देते हैं। जैसे कि आप अपने घर से निकले और कुछ दूर रास्ते पर चले गए और आपने सोचा यार मैंने घर में तो कुछ भूल गया, या मैं नल बंद करना भूल गया, या मैं लॉक लगाना भूल गया, और आप फिर बैक चले आते हैं। तो उसी तरीके से शनिदेव भी, यानी कहीं पर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका फल देने के लिए वक्री हो जाते हैं। तो यही स्थिति शनिदेव की है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको विशेष तरीके से बचना है। यहाँ पर आपका मिथुन राशि वालों का अगर कुंडली आपकी इस तरीके से है, इस तरीके से आपकी कुंडली है, क्योंकि बुधादित्य योग है, गजकेसरी योग है, बहुत गजब का है, सूर्य लग्न में है, सूर्य राजा हैं, बुध वाणी के कारक हैं, तो आप अपनी वाणी से अट्रैक्शन पावर आपके अंदर होगी, आप किसी को भी सम्मोहन में ला सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, आप यदि कहीं पर जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है, प्रमोशन होने के चांसेस, नौकरी लगने के चांसेस, क्योंकि स्थान वृद्धि करो शनि, और यहाँ पर लग्न में भी योग अच्छे हैं, तो आपकी नौकरी लग सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है। आप जो है कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सम्मानित हो सकते हैं, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। ये स्थिति यहाँ पर कुछ ना कुछ स्थिति होगी। यदि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपका दुगुना तिगुना पैसा मिलेगा, धन का लाभ होगा, अचानक अनायास धन लाभ भी प्राप्त होगा, अनायास अभिन्न मित्र से भी मुलाकात होगी जो आपके हित में होगा। तो ये स्थिति दोस्तों आपकी यहाँ पर बन रही है। बात कर लेंगे दोस्तों, यानी आपका जो स्वास्थ्य है बहुत गजब का रहने वाला है, अच्छी स्थिति में रहने वाला है, क्योंकि पंचम भाव के जो मालिक हैं वो शुक्रदेव बनते हैं। और इसके साथ साथ में दोस्तों यानी स्थिति यहाँ पर जो आपकी है बहुत गजब की बन रही है, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, क्योंकि लग्न में सूर्य है,
चंद्रमा, बुध और बृहस्पति है। मंगल की स्थिति, मंगल भले ही नीच के हैं लेकिन धन भाव में है, भूमिपुत्र अपने स्थान में विराजमान है। तो भूमि भवन, जगह जमीन संपत्ति इत्यादि आप खरीद सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनती है। साथ साथ में केतु देव आपके पराक्रम में है और राहु देव भाग्य में है। तो जो स्थिति यहाँ पर यदि हम देखें तो पाप कर्तरी दोष यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य वृष राशि में है और मंगल नीच के हैं। तो पाप कर्तरी दोष यहाँ पर, तो इस दोष से बचाने के लिए आपके जो है यहाँ पर गजकेसरी योग बन रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है। साथ में राहु देव यहाँ पर बचा देंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में है राहु, तो राहु वृद्धि करते हैं। तो आपका भाग्य बढ़ेगा, सम्मानित होंगे आप शॉर्टकट तरीके से। राहु क्या है? राहु चालाकी है। राहु क्या है? राहु शॉर्टकट है। राहु क्या है? राहु भ्रमित करवाते हैं। राहु क्या है? चतुरता है। तो आप ये सोचेंगे अभी कि मैं शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ जाऊं, शॉर्टकट तरीके से धन अर्जित कर लूं। ये स्थिति आपकी राहुदेव बनाएंगे और होगा भी ऐसा। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर आज जो ये पाप कर्तरी दोष बन रहा है, इसमें आप असंतुष्ट रहेंगे, क्योंकि मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि भी है आपकी। कितना भी कुछ हो जाए, कितना भी मिल जाए या कितना भी आपके पास हो, फिर भी संतुष्ट नहीं होना। ऐसी स्थिति मंगल और सूर्य देव आपके लिए पाप कर्तरी दोष बना करके बना रहे हैं। तो ये स्थिति ऐसी आपकी बनती है। विद्यार्थियों के लिए दोस्तों बात करें तो आपके विद्यार्थियों के लिए भी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की, बृहस्पति की, बुध की, चंद्रमा की यानी दृष्टि बहुत गजब की है। तो आपके लिए जो है पढ़ाई भी बहुत अच्छी होने वाली। गवर्नमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं, हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी स्थिति। प्यार प्रेम के लिए दोस्तों बहुत अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि यहाँ पर दृष्टि शुभ है। आपका प्यार प्रेम होगा, जहाँ पर आप वर्क करते हैं वहाँ से भी आपका प्यार प्रेम आगे बढ़ सकता है। और जिन लोगों का ऑलरेडी प्यार प्रेम है वो लोग आगे बढ़ सकते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं और आपकी लव लाइफ से मैरिज लाइफ की तरफ बढ़ सकते हैं। जो दाम्पत्य जीवन है आपका, वहाँ पर भी शुभ दृष्टि बन रही है। यहाँ पर आप कोई अभिन्न काम कर सकते हैं, कोई घूमने फिरने जा सकते हैं, यात्राएं हो सकती है आपकी, मठ मंदिर देव स्थान की यात्राएं कर सकते हैं। जिन लोगों का विवाह नहीं था, विवाह होने का मिथुन राशि वालों के लिए बहुत सुंदर स्थिति यहाँ पर बन रही है। इन महीनों में बहुत अच्छी स्थिति है। तो विवाह के लिए, संतान के लिए और आपकी मैरिज लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए भी बहुत सुंदर स्थिति है। तो दोस्तों आपको उपाय क्या करना होगा? उपाय के लिए सबसे पहले आपको गणेश वंदना जरूर करनी है। गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इसकी एक माला का जाप जरूर करना है। और इसके साथ साथ में हनुमान चालीसा का, क्योंकि मंगल नीच के हैं, इसका पाठ आप जरूर करिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों रत्न क्या पहनना चाहिए आपको? देवगुरु बृहस्पति का पुखराज आप धारण कर सकते हैं, और साथ साथ में सूर्य को अर्घ्य जरूर देना है। और मंगल का मूंगा रत्न आप धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली पर परामर्श लेके। और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी याद नहीं है, तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। अपनी दोनों हथेलियों का फोटो आप जो है खींच करके व्हाट्सएप कर दें अपॉइंटमेंट लेकर के, तो आपको जो जन्म कुंडली में जानकारी मिलती है उसी तरीके से जानकारी और उपाय आपको दे दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और आपका जो शुभ रंग बनता है वो आपका हरा रंग है। गाय को चारा जरूर दें, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग करना है, दान कर सकते हैं हरे रंग को, या फिर जो है हरे रंग के वस्त्र आप दान कर सकते हैं। इसके साथ साथ में गाय को चारा दे सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।